2025 में नवोदय की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी कि नवोदय विद्यालय समिति ने आज आखिरकार नवोदय एडमिशन 2025-26 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हम आज लाइव आप लोगों को बताएंगे कि आपको नवोदय परीक्षा 2025 में जाने के लिए नोटिफिकेशन में क्या क्या है और कुछ खास बातों को बताएंगे कि फार्म कब तक भरा जा सकता है, कब से शुरू होगा और परीक्षा कब होगी, परीक्षा कितने फेज में है, सारी बातों की जानकारी प्रारंभिक तौर पर हम बताएंगे। विशेष बातों के लिए हम बीच बीच में आपको जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। आप सबसे पहले देखिए, नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट जब हम खोलते हैं तो हमारे आधिकारिक वेबसाइट में यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय का नोटिफिकेशन के नीले कलर में लिंक दिया गया है। इसमें क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर्म फॉर द क्लास VI, यहाँ पर दिखा है VI मतलब क्लास 6 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म आ चुका है। अब इसको जब हम क्लिक करेंगे तो क्या दिखेगा उसको हम बताएंगे। इसका जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 का जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट में आपको क्या क्या जरूरी है इसको हम बीच बीच में तो बताते ही रहेंगे। आज सरसरी तौर पे आप जान लें कि इसका डेट कब तक है, कब तक फार्म भर सकते हैं, फार्म कैसे है, सिलेबस क्या है। सिलेबस में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है कि वास्तविक सिलेबस क्या है, तो आज हम यहाँ पर आपको सिलेबस की भी जानकारी देंगे। तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। इसके आप खोलेंगे तो पॉपअप आपको देखने को मिलेगा। तो पॉपअप से आपको इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरे विंडो पर ले जाएगा। दूसरे विंडो पर जाने के लिए जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे हमको इस तरह से विंडो आपके पास देखने को मिलेगा। इस तरह आपको यहाँ, तो चलिए आप एक एक करके हम बताने जा रहे हैं क्या क्या आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्लिक हियर टू फॉर रजिस्ट्रेशन क्लास 6 VI यूनिवर्सिटी 2025-26 के लिए आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। ये आपको दिखा रहा है। यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन के लिए एक फार्म लगेगा, उस फार्म की भी जानकारी देंगे, यहाँ से आपको वो मिल जाएगा। उसके बाद क्लिक हियर टू फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, ये ध्यान रखिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको परीक्षा से आगे सिलेक्शन होते तक आपको संभाल के रखना है। ध्यान रखिए उसका PDF जैसे ही फार्म भराते हैं तो मिलता है, उसे कई लोग गुमा डालते हैं। परीक्षा के टाइम और आपको एडमिट कार्ड के टाइम उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको आप किसी जगह लिख कर अलग से जरूर रखें या उसका प्रिंट ले लें। ये हो गया। आपको क्लिक हियर टू व्यू प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस की डिटेल हम आगे बताएंगे। क्लिक हियर टू व्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर ब्लॉक डिटेल भी दिया है। क्लिक हियर टू व्यू ब्लॉक डिटेल्स, आप ये आंध्र प्रदेश का है। इसी प्रकार क्लिक हियर टू व्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली का दिया गया है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर बहुत सारे जानकारियाँ दी गई है जिसके आधार पर आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये हो गया। क्लास 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पर ये भाग बनाया गया है। 2025-26 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 ये आपको दिखाई दे रहा है। तो आप तैयार हो जाइए, तैयारी में लग जाइए। अभी हम बताएंगे इसकी परीक्षा डेट वगैरह वगैरह क्या है। तो आगे बढ़ते हैं हम, इसके लिए अगले पृष्ठ पे हम जाएंगे तो क्या हमको दिखाई देता है इसको देखिए। यहाँ पर हमको मिलेगा सारी जानकारियाँ। यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट डेट, आपको डेट दिखाई दे रहा होगा। इस डेट में क्या है, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 16/9 सितंबर की 16 तारीख तक। मतलब आपके पास आज यदि 16 तारीख है तो पूरे 2 महीना का टाइम है। लेकिन हमें कहेंगे कि आप पूरे 2 महीना का टाइम नहीं लगाएंगे, लास्ट डेट तक नहीं जाएंगे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपना फॉर्म फिलअप कर दें। एक बात और, ज़्यादा जल्दीबाजी में कोई गलती ना करें, इसलिए पूरी जानकारी रख लें कि क्या क्या जरूरी है, क्या क्या हमें करना है। सारी जानकारी हम बीच बीच में हमारे YouTube, हमारे वेबसाइट आदि के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। तो हमारे वेबसाइट पर आप
navodaystudy.com पर जाकर भी इसे देख सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास डाउनलोड एडमिट कार्ड विल बी कम्युनिकेटेड लेटर, ये बाद में आएगा। जब यहाँ पर ये लिंक चालू तब हो जाएगा जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास डेट ऑफ एग्जामिंग, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कृपया ध्यान दें, हिंदी में दिया है। एक अभ्यर्थी को केवल एक बार जनरल एसटी के लिए आवेदन करने की अनुमति है। ये ध्यान रखिए कि कोई व्यक्ति, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नवोदय विद्यालय की परीक्षा चूंकि ऐसी ही भर देते हैं करके, तीसरी में रहता है बच्चा, चौथी में रहता है तो भर देता है, और जब पांचवी रियल में जाता है उस समय वो भर नहीं पाता। इसी प्रकार अनुमति पंजीकरण डेटा के सत्यापन के दौरान यदि पाया जाता है कि अभ्यर्थी पिछले वर्षों में आवेदन किया है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी। ऐसे बहुत सारे केस हमारे सामने देखने को मिला है। तो इस बात को तो आप बिल्कुल ध्यान दें कि आपको 2 बार फॉर्म भरने का चांस नवोदय विद्यालय नहीं देता है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए, आप यदि चौथी में है तो बिल्कुल फॉर्म ना भरें। आपको उस परीक्षा को देना है तो परीक्षा के दिन ही दूसरे बच्चे का क्वेश्चन पेपर ले लें और बच्चे को 2 घंटा घर में बैठाकर टेस्ट करा दें। इसी प्रकार आपको और अन्य जानकारी यहाँ पर दी गई है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन क्लास 6 की 2026 के लिए बाकी डिटेल यहाँ पर दिया है, जिसमें हम भरते जाएंगे तो आगे वो खुलता जाएगा। जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे हमको भरते जाएंगे। यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस आपने दिखा है, यस नो, ये सब भरते जाएंगे। द कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी पासेज स्टूडेंट क्लास बी, और 2024-25 में क्या पहले से पास है नहीं है, ये सब पूछ रहा है। 24-25 पहले से ही क्या वो 5वीं पास है, ये सब एक एक जानकारी आपसे पूछ रहा है। आगे बढ़ते जाएगा, जैसे ही ये काम होता जाएगा तो आपका ये फॉर्म फिलअप होता जाएगा। इसलिए यहाँ पर पहले आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है, नोट दे दिया गया है ताकि आप गलती ना करें। और यहाँ पर है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको भी हम देखें क्या लिखा है। यहाँ भी हिंदी में आपको दिखा दिया गया। आवश्यक सूचनाएं, अपलोड किए जाने वाले अध्ययन प्रमाण पत्र का प्रारूप डाउनलोड करने हेतु यहाँ क्लिक करें। आपको हम डाउनलोड हुए अध्यापन प्रमाण पत्र, अध्यापन प्रमाण पत्र क्या होता है, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5वीं, बच्चा कहाँ कहाँ पढ़ा है, किस किस स्कूल में पढ़ा है, उसकी जानकारी यहाँ दी जाती है। तो उसके लिए एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को यहाँ से डाउनलोड करेंगे। निर्देश, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का केवल एक ही चरण है, यहाँ दिया है। एक चरण में आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा, उसमें 2 चरण नहीं है। तो बढ़िया से आप इसको भर लेंगे, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करेंगे। इसके बाद है अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण केवल केंद्रीय सूची के अनुसार दिया जाएगा। यह क्या है कि कई जातियां अलग अलग प्रदेशों में ओबीसी का आरक्षण तो प्राप्त करते हैं, लेकिन केंद्र से उनको ओबीसी का आरक्षण प्राप्त नहीं है। तो ये ध्यान रखें कि आपको अपने राज्य में तो ओबीसी का आरक्षण प्राप्त है, लेकिन केंद्र में आपको आरक्षण प्राप्त है कि नहीं, इसकी जानकारी आप अपने निकटतम या अपने खुद के तहसील कार्यालय से जाकर पता कर सकते हैं कि हमारा जाति क्या केंद्रीय ओबीसी के लिए योग्य है अथवा नहीं है, इसकी जानकारी ले लें। इसी प्रकार केंद्रीय सूची के अंतर्गत नहीं आने वाले, ध्यान रखिए, केंद्रीय सूची के अंतर्गत नहीं आने वाले पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी कृपया सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करें। तो आपको ओबीसी लिखना ही नहीं है, ताकि इससे क्या दिक्कत होता है कि आपको ओबीसी में यदि सिलेक्शन हो जाता है, नाम आ जाता है, आपका सिलेक्शन होगा नहीं, आपको बाहर कर दिया जाएगा। और वेटिंग सूची में आपको जनरल में मान लो नहीं लिया गया तो आपका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए यदि आप ओबीसी हैं अपने राज्य में, लेकिन केंद्रीय सूची में ओबीसी नहीं है, तो आप ध्यान दें कि आप जनरल से फॉर्म भरें, ये कह रहा है। अब है आवेदन प्रारंभ। यहाँ पर आवेदन प्रारंभ करने से पहले कृपया निम्न अनुसार सेकेंड कॉपी तैयार रखें, मतलब फोटो कॉपी। आपको कुछ डॉक्यूमेंट बोला गया है, उन डॉक्यूमेंट की आपको सेकेंड कॉपी तैयार रखना है। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आपको कोरे कागज में कर लेना है, उसका इमेज बनाना है। इमेज मतलब फोटो खींचना है या स्कैन कराना है, जिसकी साइज 10 से 100 किलोबाइट के बीच होनी चाहिए। एक चीज ये आपको जरूरी है। दूसरा, अभिभावक के हस्ताक्षर, जनरल ये एक रहता है अभिभावक मतलब पिताजी का, पिताजी ना होने पर माताजी का, माता पिता नहीं होने पर जिसके सानिध्य में, जिसके संरक्षण में बच्चा है, चाहे वो मामा के पास है, दादा के पास है, चाचा के पास है, ताऊ के पास है, तो वो उनका अभिभावक होता है। उसका हस्ताक्षर का इमेज भी आपको वही 10 से 100 किलोबाइट के साइज में
आप उसको स्कैन करा के रख लें। और ये ध्यान रखें, इसको कोशिश करें कि काली कलर की स्याही से आप हस्ताक्षर करें ताकि आपका स्कैन अच्छा आए। इसके बीच होना चाहिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ, ये ध्यान रखिए, अभ्यर्थी का फोटोग्राफ भी 10 से 100 किलोबाइट के बीच होना चाहिए। अभ्यर्थी मतलब बच्चे का, जिस बच्चे के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उस बच्चे का फोटोग्राफ भी आप स्कैन करा के रखें हार्ड कॉपी के अलावा। तो ये आपको ये 3 चीज है। उसके बाद क्या बोल रहा है, माता पिता और उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित और प्रधान पाठक द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र। हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र का आकार 50 से 300 किलोबाइट के बीच होनी चाहिए। तो माता पिता द्वारा एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है, वो प्रधान पाठक के द्वारा भी होगा। जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है उस स्कूल के बच्चे का जो प्रधान अध्यापक है या प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, उससे आपको उस प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर कराना है। इसी प्रकार ये 350 से 300 किलोबाइट के बीच इसकी साइज रहेगी। इसके बाद है, आप यदि अभ्यर्थी के पास आधार संख्या नहीं है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी माता पिता का निवास प्रमाण पत्र आपको देना है। सक्षम अधिकारी मतलब जनरल निवास प्रमाण पत्र जो है हमारे या सभी जगह तहसीलदार या तहसीलदार से ऊपर के अधिकारी जारी करते हैं, सक्षम अधिकारी। तो उनके द्वारा निवास प्रमाण पत्र आपको देना है। नहीं तो आधार कार्ड आपके लिए प्रमाण पत्र, आधार कार्ड फॉर्म भरते समय बच्चे का आधार कार्ड चाहिए, अभ्यर्थी मतलब बच्चे का। उसका अधिक जानकारी के लिए कृपया विवरणिका देखें। तो विवरणिका को तो हम बताएंगे ही। तो ये हो गया आपका मूल बातें, जहां यहाँ पर कुछ दिया है, कुछ यहाँ पर, और आपके एडमिशन फॉर्म फिलअप करने का हम अलग से बताएंगे। और समय रहते ही आपको फॉर्म भरना है और जल्दीबाजी में कोई गलती नहीं करना है, क्योंकि फॉर्म दोबारा फिलअप नहीं होगा। इसी सत्र में 2 बार भी आप फॉर्म नहीं भर सकते, और पहले भर चुके हैं तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। अब हम चलेंगे आगे। इसके बाद आपको प्रॉस्पेक्टस की जानकारी देते हैं। परीक्षा कब है, यहाँ पर फॉर्म की अंतिम तिथि दिया गया है, परीक्षा कब है, सिलेबस क्या है, इसकी जानकारी हम देंगे। तो इसके बाद हम फाइनल प्रॉस्पेक्टस की ओर पहुंचते हैं। तो फाइनल प्रॉस्पेक्टस हमारे पास हम पहले से डाउनलोड करके खोल के रखें। ये आपका फाइनल प्रॉस्पेक्टस है। और इस फाइनल प्रॉस्पेक्टस में हम एक एक करके सारी चीज़ें बताएंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय का ये प्रॉस्पेक्टस, जिसका पहला पेज यहाँ पर लिखा है लास्ट डेट टू अप्लाई, आपको दिखाया जा रहा है 16/9/2024। यानी कि आपके पास आज 16 जुलाई है। 16 जुलाई से सितंबर की 16, यानी कि पूरे 2 महीना है। तो आखिरी डेट तक नहीं जाना है, ना ही जल्दीबाजी में 2-3 दिन के अंदर करना है। लेकिन आप आश्वस्त हैं सारी चीज़ों के लिए, तो कल से भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया आपका, यहाँ बताया गया है। आगे आपको विजिट आवर वेबसाइट www.navodaya.gov.in, ये नवोदय विद्यालय का आधिकारिक वेबसाइट है। और हमारे वेबसाइट से भी कुछ जानकारी लेना है तो हमारा है www.navodaystudy.com, यहाँ जाके आप और जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे इस लाइव क्लास को, लाइव जो सेशन है, इसको जरूर शेयर करें, लाइक करें, अधिक बच्चों तक पहुंचाएं और सबको सुविधा पहुंचाएं। इसी प्रकार इंट्रोडक्शन भी दिया है, ये नवोदय विद्यालय का इंट्रोडक्शन है ये। इसके बाद मुख्य बातों पर हम जाते हैं। देश में अब हम जैसे यहाँ पर प्रत्येक राज्य के नवोदय विद्यालयों की संख्या को बताया गया है, कितने हैं, और इसी प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं इसको। तो आपके राज्य के लिए आप देख लेंगे कितना है। यहाँ पर प्लस करके दिया है, जिसमें कुछ नवोदय विद्यालय नए खुलने वाले होंगे, उसका जानकारी है। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार कुल 653 नवोदय विद्यालय के लिए आपको नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब यहाँ पर नवोदय विद्यालय के बारे में यहाँ पर बहुत कुछ दिया है, वो अपने विद्यालय का डिटेल है। यहाँ पर आपको मिलेगा जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025, इसका 2025-26 के लिए यहाँ पर डिटेल आया है। एक एक करके हम बताएंगे। तो ये है आपका 18 जनवरी 2025 को 11 बजे से डेट इसका आया है। ध्यान दीजिए, 18 जनवरी 2000 कहाँ के लिए है उसको भी आपको देखना है कि आपका नवोदय विद्यालय के लिए जो डेट आया है 18 जनवरी 2025 और 11:30 बजे शुरू होगा। आप यहाँ पर आप अपना
स्टेट को देख लीजिए, स्टेट देख लेंगे तो आपको सरल होगी। स्टेट है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर दिया है, असम ये दिया है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर दिया है। और इसमें से कुछ जगहों का नहीं भी होगा, उसका डिटेल आगे दिया होगा। इसी प्रकार आपको यहाँ पर आगे दिया है आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पर दिया है बिहार, उसके बाद है छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात और है आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद है किन किन राज्यों में है देख लीजिए। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग छूटा हुआ होगा, उसको छोड़ दिया है, उसके जिले का नाम दिया है और कहाँ होगा इसका डिटेल और हम आपको बताएंगे। जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें शामिल है, कुछ जगहों को इसमें लिया है, कुछ जगह का अलग सेक्शन में होगा। तो जहाँ जहाँ है उसके कोष्टक में आगे दिया है, इसमें कहाँ कहाँ होगा इसको अलग दिया है, इसको आप देख लेंगे। इसके बाद आपका झारखंड, पूरा झारखंड है, जिसके आगे कोष्टक में जिला आपका जिले का नाम नहीं दिया है, वहाँ जो है पूरा है। और जहाँ दिया है वहाँ के लिए कुछ सेलेक्टेड जिले हैं, कुछ जिले का अलग टाइम में होगा, उसको भी यहाँ हम बताएंगे। केरला है, उसके बाद कर्नाटका है, मध्य प्रदेश पूरा है, इसी प्रकार महाराष्ट्र पूरा है, मणिपुर पूरा है, उड़ीसा पूरा है, पंजाब पूरा है, राजस्थान का पूरा सभी जिला में एक साथ एग्जाम होगा। त्रिपुरा है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड का और वेस्ट बंगाल के भी यहाँ पर कुछ जगह पे शायद नहीं हो, दार्जिलिंग में नहीं है, तो इसको छोड़ करके बाकी जिलों में छोड़ करके दिया गया है। यहाँ पर जितने भी कोष्टक में कितने छोड़ करके ये अलग अलग जगह को छोड़ दिया है, उसके लिए अलग से डेट निर्धारित किया है, उसको भी हम बताएंगे। कोष्टक में जो डेट दिया, जो जिला दिया है उसको छोड़ करके बाकी जिले के लिए है। और यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज का इसमें भी दिया है, कहाँ कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बाकी सभी, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, इसी प्रकार दमन एंड दीव, दिल्ली, इसी प्रकार सभी जो आप जहाँ जहाँ से हैं। एक बात और ध्यान दें, बहुत से लोग ये कहते हैं कि नवोदय की जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, अलग अलग पेपर से होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम में 2 फेज में होता है, ऐसा नहीं है। 2 फेज में होने का मुख्य कारण है कि कुछ ठंडे प्रदेशों में, पहाड़ी ठंडे प्रदेशों में, हमारे यहाँ जैसे जितना राज्य बताया गया, यहाँ गर्मी में छुट्टी होती है, किसी राज्य में 45 दिन का, किसी में 50 दिन का, किसी में 60 दिन का। और सेशन स्टार्ट होता है गर्मी के बाद, यानी कि जून में। ये जून में सेशन स्टार्ट होने वाले राज्यों के लिए एक साथ एग्जाम होता है, जो हमने 18 जनवरी 2025 का डिटेल बताया। यहाँ की परीक्षा सभी राज्यों पर एक ही सिलेबस में होता है। कई लोग बोलते हैं कि सिलेबस सर अलग अलग होता है, क्या हमारे राज्य का सिलेबस अलग है? तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एक डेट में यानी कि 18 जनवरी 2025 को जो एग्जाम होगी, जितने राज्य यहाँ पर दिया गया है उसमें एक डेट पर एक ही पेपर से होता है। यहाँ तक कि पेपर का क्वेश्चन भी अलग अलग नहीं होता, एक ही सिलेबस, एक ही क्वेश्चन का पेपर भी वही रहता है। तो इस तरह से एक ही पेपर पर भारत के इन सभी जगहों के लिए एग्जाम कब होगा? 18 जनवरी 2025 को। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास ये यहाँ पर द लास्ट डेट ऑफ सबमिट ऑनलाइन फॉर्म, इसके लिए आपको जो हमने ऊपर में जितने राज्य पढ़े उतने राज्य का ऑनलाइन का डेट जो है ये दिया है 16 सितंबर 2024। इस तारीख तक हमें ऑनलाइन फॉर्म भर लेना है, कर लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे में जब बढ़ेंगे इसके लिए फॉर्म भरने का आपको लिंक दिया है, वही लिंक है, तो इस लिंक में जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसका और कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको जरूर पढ़ लेंगे। एक और है, ये आपको कुछ राज्य और दिया है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक और, इसमें कुछ राज्य के कुछ जगह पर परीक्षा दूसरे डेट में है, जिसे हम पहले फर्स्ट फेज कहते थे, लेकिन अब ये सेकेंड फेज हो गया, उल्टा हो गया है। पहले इन राज्यों में पहले एग्जाम होता था नवंबर के आसपास, अब यह परीक्षा जो है हो रहा है 12 अप्रैल 2025 को। तो ध्यान रखिए, मैंने इससे पहले जो राज्य बताया उन राज्यों के बच्चों के लिए ये डेट नहीं है।
यहाँ पर कुछ जगह है, यहाँ पर जम्मू फर्स्ट, जम्मू सेकंड को छोड़कर कश्मीर, इसी प्रकार यहाँ पर मेघालय, मिजोरम ये जगह है, जहाँ के नागालैंड, सिक्किम एंड इन द डिस्ट्रिक्ट, इसमें जो जो जगह दिया है, जिसका डिस्ट्रिक्ट के नाम दिया है, उन जगहों के लिए ये नोटिफिकेशन है, जिसका परीक्षा 12 अप्रैल को है। मतलब हाँ, हमारे मैदानी क्षेत्र के जो बच्चे हैं, समर वेकेशन वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों से विंटर वेकेशन कहलाते हैं, ये ठंड की छुट्टी में आते हैं, तो इनकी परीक्षा लेट में होगी। तो ये हो गया आपका परीक्षा की 2 तिथियां, जिसके लिए तो आप क्लियर हो गए होंगे कि परीक्षा कब है। इससे संबंधित और अन्य जानकारियां हम इस प्रॉस्पेक्टस के अंदर जो जो जरूरी है उसको हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉस्पेक्टस में और क्या है, 2 सीजन में आपकी एग्जाम होगी, इसका सारे चीज़ दिया है। इसी प्रकार आपको क्या क्या लगेगा, जैसे हमने पहले बता चुका, ये डिटेल आपको यहाँ पर दिया गया है। आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में क्या लगेगा, इसके बाद ये आपको बाकी अन्य चीज़ों की जानकारी दी गई है। और जो इसके अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्टस है, ज़रूरी चीज़ों को हम फिर से आपको अध्ययन करने के बाद बताएंगे। और इसमें जो बच्चे का उम्र से संबंधित भी जानकारी दी गई है कि एडमिट कार्ड के डिटेल दिया है, रिजल्ट कब आएगा उसको दिया है। इसी प्रकार यहाँ पर और जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ रिजल्ट आएगा, ये 3-4 जगह दिया है। वैसे ज़्यादातर लोग जो है ऑनलाइन रिजल्ट को देखते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको दिया है प्रोविजनल सिलेक्शन, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपको क्या क्या प्रक्रिया अपनानी है उसके बारे में यहाँ पर दिया है। ये सारी बातें आपको दिया है। तो हम चलेंगे उम्र के बारे में, जहाँ पर है उम्र कहाँ पर है इसको हम देखेंगे। उम्र का डिटेल हमको आना है, तो उम्र के डिटेल हम देख लेते हैं। कहाँ पर बच्चे का उम्र कितना होना चाहिए उसको दिया है। तो प्रॉस्पेक्टस में ये उम्र कब से कब तक बच्चे का हो, तो उम्र के बारे में एज डिटेल, तो एज डिटेल अभी नहीं आया है, आगे होगा। तो किस तारीख से बच्चे का उम्र क्या होना चाहिए इसको हम देखेंगे। तो चलिए बच्चे का उम्र के लिए हम आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट का उम्र क्या है, उसके बाद हम चले जाएंगे सिलेबस में। सिलेबस क्या है इसको भी जानना है। सिलेबस में यदि कुछ चेंज आया होगा तो हम उसको आपको बताएंगे। तो यहाँ पर बच्चे का जन्म से संबंधित दिया हो तो देखते हैं। ये आ गया आपका बच्चे का जन्म तिथि क्या होनी चाहिए, किससे कितने के बीच आपका जन्म तिथि हो उसको देखिए। यहाँ पर आपको स्पष्ट दिया गया है कि बोर्न बिफोर, मतलब बच्चे का 1/5/2013 से पहले पैदा ना हुआ हो, और उसके बाद आपको दिया है 31/7/2015 इसके बाद पैदा ना हुआ हो। 31/7/2015 और 1/5/2013 के बीच में हो, और ये दोनों डेट इसमें शामिल है। यहाँ लिखा है मतलब बच्चा 1/5/2013 को पैदा हुआ हो या उसके बाद 2 तारीख 3 तारीख को, और उसके बाद यहाँ पर 31/7/2015 के बीच पैदा हुआ हो तो वह एलिजिबल है। इससे 1 दिन पहले है या इसके 1 दिन बाद, यानी कि 8वें महीना 2015 में जो बच्चा पैदा हुआ है या उसके बाद हुआ है वो बच्चा फार्म नहीं भर सकता, या चौथे महीना 2013 कि किसी भी तारीख को या उससे पहले जो पैदा हुआ है वो बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता। तो ये हो गया आपका बच्चे का एज। और एज के बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें और जो जो जानकारी दिया है उसको थोड़ा छोटा करते हैं, ज़रूरी चीज़ों को हम यहाँ जल्दी जल्दी पहुँच जाएं। तो इसके बाद हमारे पास और बाकी जानकारियाँ हैं जिसका डिटेल हम आपको आगे बताते जाएंगे। अब ये है आपका किन किन भाषाओं में आप फॉर्म भर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए। अब जबरन किसी भाषा में भर सकते हैं ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए यहाँ पर बिहार वाले इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में फॉर्म भर सकते हैं। तो हम किसी भी फॉर्म
किसी भी भाषा में भर सकते हैं। यहाँ पर एक बातें और बता दें कि लोग कहते हैं कि सर हम इस भाषा में भरेंगे तो क्या इंग्लिश साथ में आएगा? तो नवोदय विद्यालय में एक ही लैंग्वेज चलता है। आप जिस भाषा में फॉर्म भरेंगे उसी भाषा में आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आप हिंदी भर दें और अंग्रेजी में भी छपा रहेगा। दो भाषा में नहीं होता है। जहाँ जहाँ के बच्चे, जैसे गुजरात, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और मराठी में भर सकते हैं। तो कई राज्यों में 2 से अधिक भाषा का दिया है, तो कई राज्यों में 2 ही भाषा। छत्तीसगढ़ देखिए इंग्लिश और हिंदी में ही फॉर्म भर सकते हैं। तो ये अलग अलग राज्यों के लिए भाषा चयन करने का दिया है। इसको भी आप अध्ययन कर ले। भाषा चयन करने के लिए जब फॉर्म भरते समय कोई दूसरा भाषा आप नहीं भर सकते। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि जिस भाषा से आप फॉर्म भरेंगे, आपका लैंग्वेज टेस्ट जो है 20 नंबर का आता है, उसी भाषा का पैसेज आएगा। मैथमेटिक 20 जो क्वेश्चन आता है वो भी 20 क्वेश्चन उसी भाषा में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी भर दें तो प्रश्न अंग्रेजी में भी होगा, या अंग्रेजी भर दें कि बोलेंगे कि हिंदी हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। तो ऐसा नहीं है। जिस भाषा में भरेंगे उसी भाषा से क्वेश्चन पेपर आएगा। और परीक्षा में कि क्या किस किस से पूछा जाएगा, क्या बदलाव हुआ है नहीं हुआ है, इसको हम देखें और यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें। मेंटल एबिलिटी आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 50 नंबर होंगे। 40 क्वेश्चन 50 नंबर, जिसमें 10 प्रकार के मेंटल एबिलिटी के प्रश्न होंगे। सभी के 4-4 प्रश्न होंगे, 50 नंबर होंगे। एक प्रश्न 1.25 यानी कि 1.25 नंबर का होगा। इसी प्रकार आपको अर्थमेटिक टेस्ट यहाँ पर दिया गया 20 प्रश्न रहेगा। इस 20 प्रश्न में आपको 25 नंबर उसमें भी है, जिसमें एक एक प्रश्न 1.25 नंबर का है। और लैंग्वेज टेस्ट है, जो भाषा आप भरेंगे, जो भाषा गुजराती भरते हैं तो गुजराती में आपका क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज रहेगा, हिंदी भरते हैं तो हिंदी, इंग्लिश भरते हैं तो इंग्लिश। हाँ, ये ध्यान रखिए सभी के प्रश्न एक ही रहते हैं, पैसेज एक ही रहते हैं। इसमें भी 20 आपको 4 पैसेज दिया गया, प्रत्येक पैसेज में 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। उस क्वेश्चन के आधार पर आपको 25 नंबर मिलेंगे यदि 20 का 20 सही करते हैं। तो इसके लिए समय निर्धारित है 60 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट। ये भी ध्यान रखिए। जैसे आप कहेंगे कि सर इतने समय में ही करना है, तो ये भी आपको हम बता दें, ये समय जो दिया है वो सुविधा के लिए है। आप यदि मेंटल एबिलिटी 60 मिनट का समय दिया है, आप इसे 35 मिनट में कर लेते, 25 मिनट यहाँ जो बचता है उसका उपयोग आप मैथमेटिक के लिए कर सकते हैं। इसमें 30 मिनट दिया है, इसका 25 मिनट बचेगा तो 55 मिनट यहाँ आपको समय मिल जाएगा। अर्थात ये समय इसी के लिए नहीं है, ये पूरे पेपर के लिए जो 2 घंटा का समय है, किसी समय को किसी में उपयोग आप कर सकते हैं। तो बच्चे यही सोचते हैं कि गणित के लिए कम समय मिलेगा या भाषा के लिए कम समय मिलेगा, इसको भी आपको नहीं देखना है। अब हम चलेंगे, ये तो आपका हो गया परीक्षा पैटर्न, परीक्षा में कितने नंबर के क्या पूछे जाएंगे। तो इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। आगे हम जाते हैं। आंसर शीट को आपको OMR शीट से भरना है। OMR शीट सिस्टम से आपका परीक्षा होगा, मतलब काला करने वाला, गोला करने वाला। आपको ये भी ध्यान दें, OMR शीट नए पैटर्न का हमारे वेबसाइट में उपलब्ध है, navodaystudy.com में। आप वहाँ न्यू OMR शीट सर्च करेंगे तो भी पहुँच जाएंगे। नवोदय न्यू OMR शीट, ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। आपको प्रिंट कापी चाहिए तो हम उपलब्ध कराते हैं। आपको जितने OMR शीट चाहिए हमारे यहाँ से आपको बहुत ही कम चार्ज पर रंगीन ओरिजिनल जैसे हुबहू OMR शीट आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो OMR शीट हम आप उपलब्ध करा देंगे। इसी प्रकार इसे OMR शीट को भरने के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिया है। आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से इसको भरना है। इसी प्रकार भरने का तरीका ये बताया गया है कि आप इस तरह से भर सकते हैं। A, B, C और D लिखा रहेगा तो गोले को पूरी तरह से काला करना है। ये OMR शीट से संबंधित है। इसके लिए ट्यूटोरियल वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, वहां से भी देख सकते हो। और इस साल जो नए रहेंगे उसको हम बताते रहेंगे। तो आपका परीक्षा का टेस्ट कैसे रहेगा उसको बताया जा रहा है। पेपर में कौन कौन से प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ये है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट सिलेक्शन 1। इसमें ऑड एंड आउट के ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें से आपको क्या करना है, एक अलग आकृति को छांट के बाहर करना होता है। एक एक आप लोगों को ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है जिससे आप समझ जाएं कि किस टाइप से प्रश्न आने वाला है। इसके बाद है आपको यहाँ पर समान आकृति को लाना है।
फिगर मैचिंग है, मतलब फिगर को मैच करना है कि प्रश्न आकृति जैसा है वैसी इसमें से कौन सा है उसको छांटना है। उसमें ए बी सी ऐसे दिया रहेगा, उस ए बी सी के आधार पर वही मार्कशीट में आंसर आपको भरना है। उसके बाद है पैटर्न कम्प्लेक्शन, अर्थात यहाँ पर जो भाग छूटा हुआ है उसको हम इसमें से किस हिस्से को वहाँ डाल दें तो वो पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। इसको पूरा करना है तो ये 4 भाग में एक भाग छूटा रहता है जिसको पूरा करने का मेंटल एबिलिटी प्रश्न आता है। इसके बाद आपका आता है फिगर सीरीज। फिगर सीरीज कम्प्लेक्शन मतलब फिगर जैसे जैसे एक के बाद एक बदल रहा है तो अगला फिगर क्या होगा। जल्दी कर, यह है, आप इसको कर लेंगे। उसके बाद आपको एनालॉजी का है, इसमें समानता को 2 चित्रों के बाद दूसरे चित्र में आपको पहचानना है। इसके बाद आपको आकृति को पूरा करना है, यहाँ पर जो है आकृति को पूर्ति करना है। इस समय इसका नाम थोड़ा सा बदल गया है, इसके बारे में अलग से जानकारी देंगे। इसी प्रकार आपका मिरर ऑब्जेक्ट है, यदि कोई चित्र है उसको हम दर्पण में देखें तो कैसे दिखाई देगा, वो इसमें से ए बी सी डी से छांटना है। इसी प्रकार आपका है पंच होल, जिसमें आपको कागज को मोड़ करके यदि इसमें होल करके फिर से खोला जाए तो कैसा चित्र बनेगा, इससे संबंधित आपके पास आता है। और यहाँ पर जो यहाँ टुकड़े दिए रहेंगे उससे इसमें से कौन सा आकृति बनाया जा सकता है उसको देखना है। इसके बाद आपका आता है आकृति खोज, यहाँ जो दिए गए हैं उसमें से किसमें यह आकृति छुपी हुई है, छुपी आकृति खोज। इसके बाद हम आते हैं गणित, इस पर सबसे ज़्यादा चर्चाएं होती है और बच्चे अनावश्यक रूप से सिलेबस से बाहर के जो क्वेश्चन है उस पर अपना ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं, उसको आप समझिए। तो गणित के ये जो दिया है 12 अध्याय सिलेबस में है, ध्यान दीजिए। ये 12 अध्याय में आपको थोड़ा बहुत बाहर से जरूर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इन 12 अध्याय को आपको गहराई से अध्ययन करना है। और इस 12 अध्याय का हिंदी रूपांतरण हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जो है इसे देख सकते हैं। और यहाँ पर सब है, नंबर सिस्टम है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रिया। इसी प्रकार तीसरे नंबर पे है फैक्टर या मल्टीपल, गुणनखंड, गुणा से संबंधित प्रश्न है। आपका डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन मतलब दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रिया के रूप में। हिंदी में हमने डिस्क्रिप्शन में पूरे सिलेबस को, गणित का पूरा सिलेबस 12 अध्याय दे दिया है। इसी प्रकार फ्रैक्शन का क्रमशन मतलब भिन्न संख्याओं पर प्रश्न आएगा, मेजरमेंट पर आएगा, अलग अलग है, टाइम है और कैपेसिटी, मैथ्स वगैरह सब है। इसी प्रकार सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल मतलब संख्याओं का सरलीकरण, यहाँ पर दिया गया है सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर संख्याओं पर आधारित सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न रहेगा। 8वां में है आपका फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि आपको भिन्नात्मक संख्याओं के लिए प्रश्न और रहेगा अलग से। प्रॉफिट एंड लॉस इसमें भी दिया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस इसके लिए कैलकुलेशन पर आधारित रहेगा। और इसी प्रकार पैरामीटर एरिया, क्षेत्रफल परिमाप से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें क्या क्या है ये सब दिया है। इसी प्रकार 12वां में है टाइप ऑफ एंगल मतलब कोण के प्रकार, कोण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और डाटा एनालिसिस मतलब आपको ग्राफ की सहायता से डाटा को समझना है, ये आपका सिलेबस है। उसके बाद आपको उससे संबंधित कुछ यहाँ पर प्रश्न उदाहरण के तौर पर दिया गया है गणित के, इसको आप समझ सकते हैं। इसके बाद आपको एक बात और बता दें कि भाषा के 4 अनुच्छेद दिए जाएंगे जिसमें 20 प्रश्न होगा। इसी प्रकार आपको कुछ जानकारियां और यहाँ पर दे दें कि यह है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आपको भरना है 16 सितंबर 2024 तक। यहाँ पर बच्चे का एक फोटो लगेगा, यहाँ डिटेल आपको लिखना है, बच्चे का सही डेट, जन्म तिथि, मंथ और ईयर लिखना है, बॉयज गर्ल, जो डेट है जो आता है जिसमें उसको आपको टिक लगाना है। ये आपको पेन से भरना है, कागज में प्रिंट निकालना है। और आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, उसको देखिए। और बाकी डिटेल आपको दिया है। यदि आप हैंडीकैप है तो किससे संबंधित है, अर्थात विकलांग है तो उसकी जानकारी, आधार नंबर,
इसी प्रकार पेन नंबर यदि है तो, इसी प्रकार एड्रेस का डिटेल दिया गया है। ये ध्यान रखिए यहाँ पर अब बच्चे का सभी कक्षा तीसरी, चौथी और पांचवी में अभी बच्चा पढ़ रहा है, बाकी तीसरी कहाँ पढ़ा और चौथी कहाँ पढ़ा उसका डिटेल आपको यहाँ पर देना है। यहाँ पर देना है कि स्कूल गांव में है कि शहर में, इसी प्रकार मंथ किस महीने में बच्चा तीसरी कक्षा में प्रवेश लिया, चौथी कक्षा में और पांचवी कक्षा में, इसी प्रकार पासिंग ईयर, नेम ऑफ द ब्लॉक, किस ब्लॉक से है, उस जिले का नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है वह, और नेम ऑफ द स्टेट, किस स्टेट में आता है। इसी प्रकार यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर। अब आपके सामने है ये फार्म है सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट का। तो इस फार्म को आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट कब बनवाना है इसके बारे में हम बता देंगे। तो सेंट्रल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको अभी से नहीं बनवाना है। ध्यान रखिए कि आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र अपने राज्य से बना है, उसी के आधार पर आप फार्म भरेंगे। निवास जो बना है उसके आधार पर, नहीं बना है तो बनवा लीजिए। लेकिन आपको अभी जाति निवास और जाति निवास आधार या जन्म प्रमाण पत्र वगैरह जो है वो लगेगा, लेकिन जाति निवास अभी लगेगा। तो फार्म भरते समय आपका बना होना चाहिए स्थायी, नहीं तो अस्थायी। उसके बाद आप परीक्षा तक स्थायी बनवा लें। जब सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इस फॉर्मेट पर एक सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट आपके मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी, यहाँ तक सीधे शब्दों में हम कहें तो आपके एसडीएम, आपके ब्लॉक के एसडीएम जो है जारी करते हैं इसको। लेकिन इससे पहले आपका स्थायी जाति प्रमाण पत्र बना हुआ जरूरी है। यदि आपका पहले ही स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बना है तो सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। तो इसीलिए इस सर्टिफिकेट को जारी करने के लिए आप पहले ही स्थायी जाति प्रमाण पत्र आप बनवा लें और पता कर लें कि आपका सेंट्रल ओबीसी में सर्टिफिकेट बनता है कि नहीं, तभी जाके आप फार्म में ओबीसी डालें, अन्यथा जनरल से अप्लाई करें। इसी प्रकार और भी कुछ जानकारियाँ यहाँ पर दी गई है, उसको आप देख लेंगे। तो इस प्रॉस्पेक्टस में इतना सब कुछ है। अब प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करने का पहला पेज में सब कुछ दिया गया है, सेकंड पेज में तो इससे संबंधित और जो अन्य जानकारियाँ होगी हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। कमेंट में आपको जो कुछ भी और पूछना है वो हमें पूछ सकते हैं, हम जानकारी जरूर उपलब्ध कराएंगे। तो हमने त्वरित जानकारियां आप तक पहुंचाई है और आप अब तैयारी में जुट जाइए। हमारे द्वारा ऑनलाइन कोर्स जो चालू किया गया है उसमें आप जरूर भाग लीजिए। हम पूरे सिलेबस के आधार पर समय रहते ही जनवरी तक, दिसंबर तक सारे कोर्स कंप्लीट कराएंगे। इसी बीच में हम बीच में टेस्ट के माध्यम से बच्चे का फीडबैक लेंगे, बच्चे का हम उस लेवल पर तैयार कर देंगे कि बच्चा जो है नवोदय के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए और उतने मजबूत बनाने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि बच्चा और अधिक से अधिक नंबर लेकर अव्वल आए और अपने ज़िले में अच्छे रैंक पर उसकी सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पर विराम लेते हैं। आपकी नई जानकारी के साथ फिर से उपस्थित होंगे कि इस नोटिफिकेशन में और क्या नई जानकारी आई है, उसकी जानकारी हम जरूर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।